हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जो कैन नॉलेज हब। मेरा नाम शीश है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयरिंग माय वीडियो। आज मैं जो न्यूज़ लेके आया हूँ, जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के वर्क परमिट के बारे में, यूएसए के वर्क परमिट के बारे में। जो लोग इंडिया से और किसी और कंट्री से डोंकी लगा के यूएसए, मेक्सिको के जरिए यूएसए पहुँचते हैं, तो उनको वहाँ पे जाके असाइलम या कोई और केस लगाना पड़ता है। उसके बाद उनको वर्क परमिट मिलता है। तो उसके बारे में लास्ट मंथ अमेरिका की सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो 2 साल का वर्क परमिट है 5 साल का मिलेगा। इसके बारे में मैं लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भैया इसके बारे में क्लैरिटी में वीडियो बनाओ, पूरा डिटेल में वीडियो बनाओ। तो ये मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ आज। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि यूके के बारे में, यूएसए के बारे में, या किसी और अदर कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सॉलिसिटर या कोई लॉयर नहीं हूँ, इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बताता हूँ अपनी नॉलेज के आधार पे बताता हूँ। जो अपने मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, जो 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 मुझसे उनसे नॉलेज मिलती है, तो उसके आधार पे बताता हूँ। तो आज बात करेंगे अमेरिका के वर्क परमिट के बारे में, जो कि अब 2 साल का था पहले, अब 5 साल का मिल रहा है। ये लोग कौन कौन से, आज मैं इसको क्लियर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये क्या चीज़ कैसे होता है। सबसे पहले तो जो लोग अमेरिका में चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे गए हों या फिर वो डोंकी लगा के गए हों 2 नंबर के तरीके से, मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके या किसी और कंट्री का और तरफ से स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करके वो गए हों, तो वहाँ पे जाके उनको पहले तो वहाँ पे रहने के लिए केस लगाना पड़ता है। असाइलम का, पॉलिटिकल असाइलम का, रिफ्यूजी का, ये 3 तरह के केस लगाने पड़ते हैं। अगर उनका केस पास हो जाता है तो उनको वर्क परमिट मिलता है। तो वो कौन कौन से लोग वर्क परमिट ले सकते हैं? पहले तो सबसे पहले जिनका केस लगा रेफ्यूजी का और असाइलम का केस लगा हुआ है और उनका केस पास हो गया है, तो उनको जो 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, अब वो उनको 5 साल का मिलेगा। पहले नंबर पे ये लोग हैं जी। दूसरे नंबर पे लोग हैं जी जो जिनका केस चल रहा है, असाइलम का केस और रेफ्यूजी का केस चल रहा है, उनको 180 डेज से 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं केस चलते हैं, जो वो उन लोगों को 2 साल का वर्क परमिट मिलता था। अब उन लोगों को भी वो 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे लोग आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। जिन लोगों का केस असाइलम के जरिए 5 साल का वर्क परमिट मिला है, या उन्होंने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, या शादी की हुई है वहाँ पे अमेरिकन सिटीजन से, जो ग्रीन कार्ड के लिए के अप्लाई किया, जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, तो उनका भी अब 2 साल का वर्क परमिट अब 5 साल का आएगा। पहले जो 2 साल का आता था, अब ये 5 साल का आएगा। नंबर 4 पर वो लोग आते हैं जिनका कैंसिलेशन ऑफ रिमूवल का केस लगा हुआ है। तो वो भी अब जैसे 2 साल का पहले उनका वर्क परमिट मिलता था, अब उनको भी 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आपको बता दूं कैंसिलेशन और रिमूवल वाले केस कौन से होते हैं। कैंसिलेशन और रिमूवल वाले केस होते हैं अगर किसी को वहाँ पे अमेरिका में 10 साल हो गए हैं रहते हुए, और उसकी अमेरिकन सिटीजन से शादी हुई है, या उसके बच्चे अमेरिकन बोर्न है, तो उनके बच्चों को कोई मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उस आधार पे उनका जो कैंसिलेशन और रिमूवल वाला केस बनता है, तो उनको भी पहले 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, अब उनको भी अब 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अभी जो सरकार ने अनाउंस किया था कि अब ये 5 साल का वर्क परमिट है, 2 साल का वर्क परमिट 5 साल में मिलेगा। और ये वर्क परमिट की जो इशू करने की बुनियाद है, इशू करने का टाइम है, वो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। पहले 4 4 6 6 महीने, 8 8 महीने, साल साल लग जाता था। अब उन्होंने 60 दिन कर दिया कि उनको वो अब 60 दिन में वर्क परमिट भेजेंगे। तो कुछ लोगों को थोड़ा मिस्टेक समझने में मिस्टेक हो गई है कि अब वो अमेरिका में जाके 7 दिन के बाद, 60 डेज के बाद वो केस लगा सकते हैं वर्क परमिट का, जब वर्क परमिट ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, कोई अगर आप वहाँ पे चाहे किसी भी तरह अमेरिका में एंटर हुए हैं, वह 2 नंबर में हुए हों, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा लेके गए हों, चाहे बॉर्डर क्रॉस करके गए हों, तो वहाँ पर अगर आपका केस चल भी रहा है तो 180 डेज़ के बाद ही आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 180 डेज़ वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तब ही आप यहाँ वहाँ पे अपना जो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि हाँ जी, 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद या 60 दिन के अंदर हम केस लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो वहाँ का लॉ है कि वो वहाँ का लॉ कहता है कि 180 डेज़ के आफ्टर या वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लॉक में आता है, जो उनका क्लॉक है जो 180 डेज़ का है, वो उनको क्लॉक, जो लॉ में उनके क्लॉक है, वो पूरा करना पड़ता है। तो ये आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि फिर बता दूं कि जो लोग वहाँ पे जिनका केस असाइलम का केस और रिफ्यूजी के केस पास हो गए हैं, उनको जो 2 साल का वर्क परमिट मिलता था 5 साल का मिलेगा। जिन लोगों के रिफ्यूजी और असाइलम के केस चल रहे हैं, 180 डेज हो गए हैं, तो उनको भी अब 2 साल का वर्क परमिट 5 साल का मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या ग्रीन कार्ड के आधार पर अगर वो उनको वर्क परमिट अप्लाई किया करना है, तो जो 2 साल का वर्क परमिट मिलता था उनको भी 5 साल का मिलेगा। चौथे नंबर पर लोग आते हैं जी कैंसिलेशन और रिमूवल वाले। जो लोग वहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चों को जो वहाँ पे बोर्न हुए हैं, उनको कोई मेडिकल कंडीशन, मेडिकल प्रॉब्लम है,
तो वो उनको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, अब उनको भी 5 साल का मिलेगा। तो जो अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते तो पहले 4-4 6-6 महीने लगते थे, अब वो तो 60 दिन में आएगा। और आपको एक बात बता दूं कि जो जो वर्क परमिट अप्लाई करने की जो डेट है वो आप तभी कर सकते हो जब 180 डेज आपके पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप जब अमेरिका में चले जाओ तो आप 60 डे के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैं कंप्लीट में बताना चाहता था। होप करता हूँ जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो और अभी मुझे एक मैसेज आ रहे हैं कि भैया आज या जैसे आप आपको पता है अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर हाफ हो गया है। तो अब वहाँ पे बॉर्डर के क्या हालात हैं, बॉर्डर के जो लोग जो वहाँ से मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, अब जो काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, तो बॉर्डर का क्या स्टेटस है। अब नेक्स्ट वीडियो वो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ जी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि यूके के बारे में या किसी और अदर कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँच सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।